उद्धव और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो ये वार्तालाप हो रहा है, उसमें उद्धव यही स्पष्ट करना चाहता है, भगवान के साथ बैठ करके अपने अंदर की भावनाओं को रख करके स्पष्टीकरण करना चाहता है कि हे कमल नयन श्री कृष्ण, आपकी वाणी ही वेद है, वेद आपकी वाणी का आपका स्वरूप है, परंतु इसमें विधि निषेध भरा पड़ा है, विधि निषेध भरा पड़ा। आपकी वाणी में, आपके सत्य में, आपके वेदों में और सांसारिकता में जो विधि विधान है उनमें बिल्कुल विपरीत रूप है। संसार का नियम धर्म कुछ और है और आपकी वाणी का, वेदों का नियम धर्म विधि विधान कुछ और है। यदि गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि ना हो तो प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ कैसे हुआ जा सकता है। अगर गुण और दोष, ये संसार के अंदर तो निर्दोषी दोष ही दोष है, और आपकी वाणी में वेदों में निरा गुण ही गुण है, अमृत ही अमृत है। अगर गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि ना होती तो प्राणियों का कल्याण कैसे होता। जो संसार के मनुष्यों के कर्म हो रहे हैं उनमें, और जो आपका कहना है, जो आपका नियम धर्म है, उनमें अगर ये दृष्टि नहीं होती, भेद करने वाली दृष्टि नहीं होती, तो फिर इस अंतर का स्पष्टीकरण कैसे होता कि मनुष्य गलत कर्म कर रहा है, फिर इस मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। ये अंतर निकलता ही नहीं। तो जब आपकी वाणी ही भेद का निषेध करती है, आप उद्धव जी कह रहे हैं कि आपका जो सत्य स्वरूप है वो इसका निषेध करती है, संसार का निषेध करती है, भेदभाव का निषेध करती है। जब आपकी वाणी ही भेद का निषेध करती है तो भ्रम उत्पन्न होना लाजमी है। भ्रमता तो आएगी ही कि हम तो गलत जीवन जी रहे हैं और ज्ञान होता नहीं है। सांसारिक पुरुष के अंदर ज्ञान होता नहीं है तो फिर क्या होगा, उसको भ्रमता आएगी। फिर कैसे जिए, वेदों का ज्ञान होता नहीं, भगवान के वेद स्वरूप वाणी का ज्ञान होता नहीं, भगवान का ज्ञान होता नहीं, अपनी आत्मा का ज्ञान होता नहीं, तो फिर सांसारिक पुरुष को भ्रमता उत्पन्न होती है, उसे अपने जीवन में भेद पैदा हो जाता है, मन के अंदर भेद पैदा हो जाता है। क्या करें, कहां जाएं, कहां से ये ज्ञान मिलेगा, क्या अपनाएं, क्या मतलब दान करें या तीर्थ करें, या मतलब जो है कहीं से कहीं यहां से चले जाएं, या किसी गुरु की शरण लें, या कहीं हमको भगवान मिल जाए। वो फिर ये सोचने लगता है, उसके मन में भेद आ जाता है कि हमारा जीना तो व्यर्थ है, हमारा मोक्ष नहीं होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा, हम तो व्यर्थ ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है, हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। आप कृपया मेरा भ्रम दूर कीजिए। मुझ में जो ये भ्रमता आ रही है, मेरे मन में जो ये भ्रमता आ रही है, मेरी बुद्धि में जो ये भ्रमता आ रही है, इस भ्रमता को दूर कीजिए। मैं क्या करूं, मैं संसार में रहूं या संसार से कहीं दूर चला जाऊं, मैं आपकी सेवा करूं या इस ग्रस्त की भी सेवा करूं। मेरे अंदर तो ये बड़ा चक्कर पड़ गया, अब मैं कैसे जीऊं, मुझ पर तो जिया नहीं जा रहा, मैं आपको छोड़ नहीं सकता क्योंकि मुझे आपसे विशेष प्रेम है, और आपकी वाणी इस संसार का निषेध करती है, गलत बताती है, झूठा बताती है, तो फिर तो मैं भी झूठा हो गया, और आपकी दृष्टि में अगर मैं झूठा हो गया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। अब मैं क्या करूं, मेरे संशय को दूर कीजिए भगवान, मैं नहीं रह सकता इस तरह से, मैं आपके सामने झूठा बन के नहीं रह सकता। इतना सच्चा प्रेम है उद्धव को भगवान से, अपनी आत्मा से, कि भगवान मेरे इस भेद को दूर कीजिए, नहीं तो मेरा आपके सामने जीना बिल्कुल व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय उद्धव, मनुष्य का कल्याण करने के लिए मैंने 3 प्रकार के भोगों का उपदेश किया है। मनुष्य का कल्याण करने के लिए मैंने 3 प्रकार के भोगों का, कर्मों का, 3 प्रकार के कर्मों का
उपदेश दिया है, वे हैं ज्ञान कर्म। ज्ञान योग, ज्ञान पैदा करो, अपने अंदर ज्ञान पैदा करो, तो उस योग से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कर्म योग, कर्म में नियम धर्म विधि विधान पैदा करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भक्ति योग, या मेरी भक्ति करो। मैंने कल्याण के लिए 3 उपदेश दे रखे हैं। विधि निषेध तो है ही है, मैं तो सत्य हूं और ये संसार झूठा है, तो भेद तो आएगा ही। अगर फिर भी तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो, अगर तुम फिर भी मेरी सेवा करना चाहते हो, अगर फिर भी तुम संसार में कल्याण चाहते हो, तो मैंने 3 उपदेश दे रखे हैं मनुष्य के लिए। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। अपने आपे को संभाल लो, अपनी दृष्टि को बदल लो भक्ति योग से। इस विधि निषेध को खत्म कर दो, अपना जीवन शुद्ध करो, सरल करो, शांत करो। मेरे ज्ञान योग से, भक्ति योग से, कर्म योग से निष्काम भाव से रहो, निष्काम भाव से रहो। अगर तुम इन सकाम भावों को नहीं छोड़ोगे इन 3 उपायों से, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इन तीनों उपायों से, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग से तुम्हारा सकाम भाव खत्म होगा, निष्काम भाव आएगा, तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी दृष्टि का जो भेद है, मन का जो भेद है, वो खत्म हो जाएगा इनसे। जो लोग कर्मों और उनके फलों से विरक्त हो गए हैं, आई नहीं वही बात, जो लोग कर्म और उनके फलों से विरक्त हो गए हैं, निष्काम भावी हो गए हैं, उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। तत्व ज्ञान, जब तक मनुष्य को तत्व ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता, अपने कर्मों में तुम क्या अपना रहे हो, इस बात का ज्ञान नहीं होता, तुम किस शक्ति का साथ ले रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या करने से क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी, ये तत्व ज्ञान है। जब तक तुम इस ज्ञान को धारण नहीं करोगे, तुम अच्छा बुरा नहीं पहचानोगे, तब तक तुम ज्ञान योग धारण नहीं कर सकते। और ये पहचानने के लिए गुरुओं की शरण लो, सत्संग सुनो, तो तुम्हारे अंदर तत्व ज्ञान आएगा ही आएगा। यही ज्ञान योग का रास्ता है। गुरुओं की शरण में जाना, सत्संग सुनना और अपने मन के भेद को मिटा देना। मन का भेद मिटा नहीं तो दृष्टि का भेद मिट जाएगा। तो जो लोग कर्मों और उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, जिनके चित्त में, इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्म और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, जो इस बात पर विश्वास नहीं करता है कि मुझे तो केवल अपना नियम विधि विधान के अनुसार, धर्म के अनुसार कर्म करना है, मुझे फल की इच्छा नहीं करनी है, फल तो मेरी आत्मा अपने आप दे देती है, कर्म किए जा बंदे फल की इच्छा मत कर। तो जो आदमी इस बात पर विश्वास करता है, वो सकाम भाव से निष्काम भाव में, ज्ञान योग में बदल जाता है, ज्ञान योग में बदल जाता है, तत्व ज्ञान आना शुरू हो जाता है। ये तत्व की तो बात है। कर्म किए, मुझे कर्म करना है खाली,
और मुझे कर्म भी मुझे नियम धर्म और विधि विधान के अनुसार करना है। तो तुम्हें फिर जीने का ज्ञान आना शुरू हो जाएगा, तत्व ज्ञान आना शुरू हो जाएगा, ये दृष्टि तुम्हारी चेंज हो जाएगी। कर्म होता है मन से, करने वाले तुम हो, कारण तुम्हारा मन है, करता तुम हो। तो जो लोग न तो अत्यंत विरक्त हैं, जो लोग न तो अत्यंत विरक्त हैं और न अत्यंत आसक्त हैं, तथा किन्हीं पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के सौभाग्य से उनकी मेरी लीला कथा आदि में श्रद्धा हो गई है, वे भक्ति योग के अधिकारी हैं। अभी तो ज्ञान योग की बात बताई, अब आई कर्म योग की बात। अब जो लोग ना तो ज्यादा संसार में आसक्त हैं, ना ज्यादा भक्ति में आसक्त हैं, विधि विधान, ना तो विधि विधान ही आता है ज्यादा और ना ज्यादा संसार में भी आसक्त हैं, तो ऐसे लोग पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के सौभाग्य से, ये केवल प्रारब्ध से प्राप्ति होती है कि वो प्रारब्ध से कुछ पुण्य कमा के लेके आया है, तो उसे संसार में ज्यादा मोह नहीं होता, आसक्ति नहीं होती, वो ज्यादा झूठा नहीं होता, उसकी दृष्टि ज्यादा भेद में नहीं होती। उसकी समझ में मेरी लीलाएं आनी शुरू हो जाएंगी, उसके उस पुण्य से श्रद्धा हो जाएगी मेरी लीलाओं में, उसे मुझ में थोड़ी सी आसक्ति हो जाएगी, तो वो कर्म योग का अधिकारी है। नहीं, श्रद्धा हो जाती तो वो भक्ति योग का अधिकारी है। वो मानव, वो मनुष्य जिसको प्रारब्ध से कुछ पुण्य प्राप्त है, यहां न ज्यादा संसार में आसक्ति है और न ज्यादा मुझ में भक्ति है, तो फिर उसकी मेरी कथाओं में श्रद्धा आएगी, पुण्य से श्रद्धा आएगी, पुण्य से ही मेरे करीब आता है। जब तक आदमी पुण्य नहीं करेगा भगवान के करीब नहीं पहुंच सकता, चाहे इस जन्म में करो चाहे पीछे से करो। अगर पीछे करके आए हो तो अब कर सकते हो, पीछे नहीं करके आए हो तो मन ही नहीं करेगा, करेगा ही नहीं, हाथ से 10 पैसे नहीं छूटेंगे, ना भक्ति करेगा, न भगवान की लीलाएं सुनेगा, न सत्संग सुनेगा। पीछे से अगर पुण्य नहीं है तो पुण्यवान मनुष्य ही भगवान की लीलाओं में श्रद्धा रखता है। पढ़ने में नहीं आता, मन से अपनी दृष्टि से पढ़ा जाता है, अपना मन पढ़ा जाता है, मन में भरा पड़ा है जो भी कुछ है। अब पहचान लो किसके मन में श्रद्धा है, किसके मन में पुण्य है, किसके मन में भगवान के प्रति आसक्ति है। जिसके मन में है, जो समय से पहले आके बैठ जाता उसने पुण्य कमा लिया। जिसमें ये लालसा रहती है गुरुजी कब कब बैठे, अरे भाई गुरुजी कहीं सत्संग ना सुनाते, चलो भाग के चलो, तो ये श्रद्धा है, ये आसक्ति है, ये पिछले जन्म की कमाई है या फिर इस जन्म से तुमने कमा लिया है। इसको कहते हैं भाव भक्ति वाला योग। अभी मैंने 2 योग बता दिए, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मों के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं उनके अनुसार तभी तक कर्म करने चाहिए जब तक उन कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों से विरक्ति ना हो जाए। हमेशा जीवन में अपने कर्मों से विरक्ति बनाने की कोशिश करो। कर्मों से, ये कर्म ही तो फंसाते हैं, इसलिए कर्मों से विरक्ति करो। क्या क्या विरक्ति करनी है? आदमी संसार में कुसंगति जाके बैठता है, अशुद्ध भोजन करता है, अशुद्ध बातें सुनता है, अनियमित कर्म करता है, विधि निषेध कर्म करता है। तो इन कर्मों से धीरे धीरे विरक्त होते चले जाओ। ये सब अशुभ कर्म हैं।
तुम कर्मों को, जितना अशुभ कर्मों को छोड़ते चले जाओगे, तुम्हारे कर्म में योग आता चला जाएगा, सुधार आता चला जाएगा। भक्ति योग से कल्याण, ज्ञान योग से कल्याण, कर्म योग से भी कल्याण होता है। जब आदमी इन सांसारिक कर्मों से विरक्त होता चला आता है, धीरे धीरे अशुद्ध भोजन खाना, अनियमित रहना, देर से उठना, घर में कलह कलेश करना, अशांति से रहना, कर्ज धारण करके रहना, इन सब बातों से धीरे 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 मुक्त होते रहना चाहिए, तो तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्त होगी। ये है तुम्हारा कर्म योग। और तुम इनमें ही फंसे रहोगे, इनमें ही फंसे रहोगे, इनमें, तो कभी छूट नहीं पाओगे, तो तुम कभी छूट नहीं पाओगे। भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, भगवान ने अपनी प्राप्ति के उद्धव को 3 रास्ते बतलाए कि इन रास्तों से सांसारिक मनुष्य का कल्याण हो सकता है। तो कर्मों के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार तभी तक कर्म करने चाहिए जब तक उन कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों से विरक्ति न हो जाए और मेरी लीला कथाओं में श्रद्धा न हो जाए। कर्मों को त्यागने से भगवान की लीला कथाओं में श्रद्धा होती है। और जितना आदमी संसार में कर्मों में फंसता है, उतना ही भगवान की लीला कथाओं में, भक्ति में से श्रद्धा खत्म हो जाती है। जितना फंसेगा उतना भगवान से प्रेम खत्म होगा, और जितना निकलेगा उतना भगवान से प्रेम होगा। जितना निकल करके इस जन्म में, जितना तुम वर्तमान में इस संसार में से निकल रहे हो, तो इसमें भी सुख मिलेगा और आगे भी सुख मिलेगा। इस जन्म में कल्याण हो गया तब तो कोई बात ही नहीं है, और इस जन्म में कल्याण नहीं हुआ तो अगले जन्म में कल्याण हो जाएगा। होगा तभी जब इस संसार से निकलोगे। 3 रास्ते हैं निकलने के, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। जो व्यक्ति अपने वर्ण आश्रम में रहते हुए यज्ञों द्वारा निष्काम भाव से मेरी आराधना करता है, उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता। क्या कहा? निष्काम भाव से यज्ञ करता है, भंडारा करता है, ये भी यज्ञ है, प्याऊ लगवाता है, निष्काम भाव से, जन कल्याण की भावना से रहता है, निष्काम भाव से रहता है, निष्काम भाव से जन कल्याण की भावना से लोगों का, जीवों का की सेवा करता है, उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता है, सीधा मेरे लोक में आ जाता है। बुजुर्गों की निष्काम भाव से बुजुर्गों की सेवा करना, निष्काम भाव से बच्चों की सेवा करना, बच्चे और बूढ़ों में कोई अंतर नहीं है। जीव तो कोई भी हो, अगर तुम्हारे अंदर गुंजाइश है, तुम्हारी दृष्टि में तत्व ज्ञान है, तो मौका है उनकी सेवा कर लो। मौका है, अगर तुम्हारे मन में और तुम्हारी दृष्टि में सुधार है, तो मौका है अपने बच्चों का, और अपने ही नहीं, किसी भी बच्चे का, किसी भी बूढ़े का, उसकी सेवा सत्कार कर लो, सेवा सत्कार कर लो, तो कल्याण हो जाएगा अपने आप ही। कर्म से ही, सांसारिक कर्म ना तो बच्चों की सेवा करने देते, और ना बूढ़ों की सेवा करने देते, ना यज्ञ करने देते, ना तीर्थ करने देते, ना गंगा जी नहाने देते, कुछ नहीं करने देते। सांसारिक कर्म उलझा के रखते हैं, और इच्छा रहती है, इच्छा तीव्र होती चली जाती है, फंसता चला जाता है, दृष्टि निषेध हो जाती है, वेद रूप नहीं रहती, आत्मस्वरूप नहीं रहती, दृष्टि भेद में आ जाती है, मन भेद में आ जाता है, सारा तन मन सब कुछ भेद में आ जाता है, इंद्रियां भेद में आ जाती है। ले लो भाई जीवन की दक्षिणा, ये जीवन की सांसारिक पुरुषों की प्राप्ति है।
अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति अपने धर्म में, चाहे कोई स्त्री है, लड़की है, लड़का है, बूढ़ा है, बच्चा है, चाहे कोई पशु ही क्यों ना है, अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति जब निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर देता है और रागादि कर्मों से तटस्थ होकर पवित्र हो जाता है, तब उसका मन जो है किसी चींटी को भी लापरवाही से मारने में हिचकिचाता है, किसी बच्चे को अपशब्द, बूढ़े को अपशब्द कहने में भी हिचकिचाता है। नहीं, ऐसा नहीं, चोट लग जाएगी इसको, इसकी आत्मा को चोट लग। लेकिन कब? जब उसका मन, दृष्टि पवित्र हो जाएगी, राग आदि द्वेषों से मुक्त हो जाएगा, मन और दृष्टि धीरे धीरे त्यागेगा, ज्ञान आएगा, भक्ति आएगी, तो ही ये कल्याण होगा, अन्यथा ये कल्याण हो ही नहीं सकता। या तो भक्ति करो, या सत्संग सुनो, भागवत सुनो, गुरुओं की शरण में जाओ, तो तुम्हें ज्ञान आएगा। भक्ति करो है भाई, या फिर भक्ति करो तो तुम्हारी दृष्टि शुद्ध रहेगी, तुम्हारा मन शुद्ध होगा। जब तक तुम अपने कर्मों को नहीं भूलोगे, या जो कर्म थोड़े बहुत कर रहे हो उनको निष्काम भाव से नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तब उसे अनायासी आत्म साक्षात्कार द्वारा विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है, अनायासी हो जाती है। जब इसके अंदर से, मन में से, दृष्टि में से भेद निकल जाता है, भक्ति करते या कर्मों को, सांसारिक कर्मों को त्यागते या तत्व ज्ञान सत्संग आदि सुनते, धीरे 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 एक दिन ये खत्म हो जाएंगे, अपने आप ही हो जाएंगे, तो तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तत्व ज्ञान की प्राप्ति ऐसे होती है भाई, तत्व ज्ञान, भक्ति योग, कर्म योग की प्राप्ति ऐसे होती है। नहीं तो ये तो दलदल है, इसमें पता नहीं चलता इसमें कांच पड़ा है, इस दलदल में इसमें सूल पड़े हुए हैं, पता नहीं इसमें मल मूत्र पड़ा हुआ है, पता नहीं इसमें क्या पड़ा, दलदल दिखाई दे रहा है, बस इतना तो है। कष्ट तो दिखाई दे रहे हैं, हर कदम कदम पे पता नहीं ये कष्ट कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, पता ही नहीं चलता। हमारे घर में ये आफत कहाँ से आ रही है, ये तो दिखाई देता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता कि इसमें सूल भी पड़े हुए हैं, इसमें कांच भी पड़ा हुआ है, इसमें मल मूत्र गोबर भी पड़ा हुआ है, इसमें मिट्टी भी है, सब कुछ मिक्स हो रहा है, दलदल में फंसा पड़ा है। मोह जिसको कहते हैं, यही मोह है। इस मोह में जितना तुम कर्मों को त्यागोगे, जितना तुम सत्संग आदि गुरुओं की शरण में आकर के ये विचार लोगे, तुम्हारा मन साफ होगा, तुम्हारी दृष्टि साफ होगी, तुम्हारे अंदर का भेद खत्म हो जाएगा और तुम निष्काम कर्म करना शुरू कर दोगे, निष्काम भक्ति करनी शुरू कर दोगे, निष्काम तत्व ज्ञान आना शुरू हो जाएगा, परोपकार आना शुरू हो जाएगा, परमार्थ आना शुरू हो जाएगा, दृष्टि इतनी पवित्र हो जाती है। दूसरे के बच्चों से बड़ा प्रेम करोगे, अपने बड़े बूढ़ों से बड़ा प्रेम करोगे, अपने बच्चों से बड़ा प्रेम करोगे, उनमें कोई भेद नहीं रखोगे। नहीं तो अपने भी बच्चों में ये तो मेरे बच्चे हैं, ये मेरे भाई के बच्चे हैं, भेद है। अरे ये भी भेद नहीं होना चाहिए। भेद अगर है तो अपने और अपने भाई के बच्चों में भी भेद दिखाई देगा। अगर तुम्हारे दृष्टि में अभी भेद है तो तुम्हारा कल्याण नहीं है। अगर तुम्हारी दृष्टि में समानता आ गई है तो तुम्हारा कल्याण होना शुरू हो गया, तत्व ज्ञान आना शुरू हो गया, तुम्हारे कर्मों में सुधार आ गया, श्रद्धा आ गई, भगवान की कथा सुनोगे, लीला सुनोगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एमा हो जाता नहीं।
हो जाता है, और जिसके अंदर भेद है उसका कल्याण नहीं हो रहा है। इसलिए कभी भेदभाव से नहीं रहना चाहिए। चाहे कोई कैसा ही भी है, वो है तो अपने लिए है। तुम अपना कर्म करो, तुम अपना कल्याण करो, जब उसका समय आएगा तो वो अपना कर लेगा। तो इसलिए भगवान को वही आदमी प्राप्त करता है जो भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग धारण करता है, भगवान की लीला सुनता है, कथा सुनता है, भगवान से प्रेम करता है। ये भगवान श्री कृष्ण भी उद्धव को समझा रहे हैं इस बात को कि भाई उद्धव, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी वाणी सत्य तो है, मेरी वाणी वेद स्वरूप तो है, मैं संसार का निषेध तो करता हूं, मुझे संसार झूठा ही लगता है, मैंने झूठा ही बनाया है इसको, मेरे सामने वो झूठा ही है क्योंकि उसमें माया है, इसलिए मुझ में तो कोई माया नहीं है। माया माने सतोगुण रजोगुण तमोगुण भरे पड़े हैं उसके अंदर। वहां गुस्सा भी है, क्रोध भी है, वहां ज्ञान भी है, वहां भक्ति भी है, वहां कर्म योग भी है, लेकिन वहां इनके विपरीत भी उत्पत्ति है। तमोगुण भी है, वहां लड़ाई झगड़े भी है, चोरी डकैतियां भी है, दुष्कर्म भी है, इच्छाएं भी है। मेरे अंदर कुछ नहीं है, इसलिए मेरी वाणी तो सत्य है और वहां के हर जीव की वाणी झूठी है ना। अब स्पष्ट हो गया कि मानव में भगवान में क्या अंतर है। लेकिन वो हो सकता है, भगवान जैसा हो सकता है। तुम्हारा जो स्वरूप है वो भगवान का ही तो स्वरूप है। जो तुम हो, तुम भगवान का अंश हो। ये संसार है, ये भी भगवान का स्वरूप है, उनका ही स्वरूप है, उनके अंगों से ही निर्मित हुआ है। तो तुम भी हो, लेकिन इन माया से झूठे हो गए हो। ये माया जो है तुम्हारे अंदर वासना पैदा करती है, इच्छा पैदा करती है, तुम्हारी दृष्टि को, मन को जो है भगवान से दूर करती है, ये माया। और ये माया, इसमें एक गुण ऐसा भी है जो तुम्हें भक्ति में बदलती है, जो तुम्हें कर्म योग में बदलती है, जो तुम्हें तत्व ज्ञान में बदल देती है, वो है सतोगुण। सतोगुण जब आता है जब तुम सांसारिक कर्मों से विरक्त होते चले आओगे तो सतोगुण आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। सतोगुण ही श्रेष्ठ गुण है जो संसार से निकाल के लाता है। तमोगुण संसार को, रजोगुण संसार में फंसाता है, और तमोगुण न सतोगुण छोड़ता न संसार छोड़ता, अपना ही पतन कर लेता है। इसलिए अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति जब निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर देता है और राग आदि कर्मों से तटस्थ होकर पवित्र हो जाता है, तब उसे अनायासी आत्म साक्षात्कार हो जाता है और तत्व ज्ञान अथवा मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। तत्व ज्ञान अथवा मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति ही तत्व ज्ञान है, भक्ति में ही तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान, हमें ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तत्व ज्ञान। इसका अर्थ क्या है? लाभ मिलेगा, हानि मिलेगी, ये तत्व ज्ञान की बात है। बुद्धिमान पुरुष स्वर्ग की अभिलाषा नहीं करता। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जिनको तत्व ज्ञान हो गया है, जिनको भक्ति प्राप्त हो गई है, जो निष्काम भाव से भगवान की लीला कथा आदियों का वर्णन करता है, निष्काम भाव से, उसे स्वर्ग की या इस संसार की कोई इच्छा नहीं रहती है, उसे मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती है। वो तो बस भगवान की इस लीला कथाओं में ही मस्त रहता है, खुश रहता है, और उसके लिए जल्दी जल्दी अपना उठेगा, शौच जाएगा, स्नान करेगा, साफ साफ सफाई कराएगा और बस भगवान की कथाओं में मस्त हो जाएगा। बैटरी चार्ज हो जाती है। अरे भाई, मोबाइल की बैटरी अगर चार्ज नहीं करोगे चलेगी क्या? वो डेड हो जाएगी, डेड हो जाएगी। वही सिस्टम ये है। जब तक तुम भगवान की कथा लीलाओं में आनंद नहीं लोगे, तुम्हारी बैटरी चार्ज नहीं होगी। ये फिर भाव भक्ति में नहीं आएगी, ये निष्काम भाव में नहीं आएगी। ये बैटरी, ये मन ही बैटरी है। मन में श्रद्धा कैसे आएगी? ये तुमको सही रास्ता कैसे देगी? तुमको माने जीव को।
मन सही रास्ता नहीं दे सकता जब तक तुम इस बैटरी को, मन को चार्ज नहीं करोगे, भगवान की लीला कथा ये श्रवण नहीं करोगे। अगर नियम धर्म नहीं हो, अगर तुम कथाओं का, लीलाओं का श्रवण करने के लिए नियम धर्म नहीं अपनाओगे तो फिर ये लीला कथाओं में भी आनंद नहीं आएगा। इसलिए शुरू से ही उठो, साफ सफाई करो, शौच जाओ, स्नान करो और इसके लायक तैयार होकर के गुरुओं की शरण में जाकर के कथा सुनो, सत्संग सुनो, तो तुम्हारे अंदर निष्काम भाव आ जाएगा, श्रद्धा आ जाएगी, मोह से विरक्ति हो जाएगी, छूट जाओगे मोह से। और सकाम भाव भगवान की लीला नहीं सुनने देता, कथा नहीं सुनने देता, इच्छा नहीं होने देता, बस यही भाव रखता है, इसे मारूं, इसे खाऊं, इसे भगाऊं, ये करूं, इससे झगड़ूं, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो मार के आना, फलाना करना, ढमका करना, ये ही सकाम पुरुष की इच्छाएं रहती है। मुझे इतना कमा के लाना है, अभी मेरे पास इतना हो गया, कल को इतना हो जाएगा। तो ये मुक्ति नहीं है, ये कल्याण नहीं है, ये तो दलदल है। इसमें से निकलना केवल भाव भक्ति करना, तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना, कर्म योग की प्राप्ति करना ही दलदल से निकलना है। अपने आप निकल जाता, अनायास निकल जाता है, कुछ भी करना नहीं पड़ता। तुम रोज सुनो, भगवान का सत्संग रोज सुनो, अनायास निकल जाओगे, अनायास निकल जाओगे। तो बुद्धिमान पुरुष स्वर्ग की अभिलाषा नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि स्वर्ग भी सांसारिक भोगों की तरह क्षणिक है। संसार में ही भोग है, वैकुंठ में भोग नहीं है, स्वर्ग में भी भोग है। अगर वहां कुछ कर्म नहीं होते हैं तो तुम भाई वहां कुछ तो करोगे, कुछ तो करोगे वहां, तो वहां तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा, लौट के यहीं आना पड़ेगा। स्वर्ग वो जगह है, स्वर्ग से मोक्ष नहीं मिलता है, वैकुंठ नहीं मिलता। स्वर्ग में पुण्य खत्म हो जाते हैं, बस ऐशो आराम मिलता है। स्वर्ग में क्या होता है, परियां नाच रही हैं, नाच रही हैं, हाँ, पड़े पड़े जो है उनका नाच देख रहे हो, हाँ? तो वहां पुण्यों का ऐशो आराम मिलता है स्वर्ग में। और वो पुण्य जब खत्म हो जाते हैं, उनकी अवधि जब खत्म हो जाती है, लौट के यहीं आ जाता है, चल बेटे वहीं। तो स्वर्ग से मोक्ष नहीं मिलता, वो भी संसार की तरह भोग वाला है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो स्वर्ग की भी अभिलाषा नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानता है कि स्वर्ग भी संसार की भोगों की तरह क्षणिक है। पुण्य समाप्त होने के बाद वहां भी रहा नहीं जा सकता, फिर कर्म के अनुसार अन्य योनियों की प्राप्ति होती रहती है। कर्मों के अनुसार फिर अन्य, कभी चूहा बन गया, कभी बिल्ली बन गया, होती रहती है। मनुष्य का यह शरीर मरण धर्मा है। मनुष्य का शरीर ये कैसा है, कभी जन्म लेता है, कभी मरता है। कर्मों के अनुसार जैसा चला रहे हो, कभी सत्संग सुन रहे हो तो अच्छा है, पुण्य आ रहे हैं, खड़ा है ये, कभी ये व्यसन अपना रहा है, दारू पी रहा है, अशुद्ध भोजन कर रहा है, कुसंगति में मजे ले रहा है, तो ये शरीर क्या, इसकी आयु कम हो रही है, इसमें से ताकत कम हो रही है, इसमें नश्वरता आ रही है। कर्मों से ही इस शरीर का अंत होता है। तो ये शरीर तो मरना है, मरने वाला है, जन्म लेने वाला है, बार बार मरण और जन्म लेने वाला है। दूषित कर्मों के अनुसार, सांसारिक कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। अरे इसको बेचारे को खुराक दो, नियम दो, धर्म दो, सत्संग सुनो, गुरुओं की शरण में जाओ, बूढ़ों की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, परोपकार करो, निष्काम भाव से रहो, निष्काम भाव से कर्म करो, अच्छा चिंतन करो, तो इसकी उम्र बढ़ती है, शरीर की उम्र बढ़ती है। और तुम व्यर्थ का चिंतन करोगे तो उम्र घटती है। अब क्या करना चाहिए,
बढ़ाने चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, अच्छी बातों का चिंतन करना चाहिए, निष्काम भावना लानी चाहिए, कर्मों को त्यागना, दूषित कर्मों को त्यागना चाहिए और पुण्य करना चाहिए। अरे कहीं तीर्थ में चले जाओ, वहां कम से कम गंगा जी नहाने को तो मिलेगी, वहां भजन करने को तो मिलेगा। तीर्थ करो, एक गंदगी में, इस दलदल में क्यों घुसे पड़े हो? मोह को खत्म करो, धीरे धीरे निकलो ना इसमें से। जब अच्छी बात सुनोगे तो निकलोगे। तो मनुष्य का शरीर मरण धर्म है, फिर भी इससे परमार्थ की प्राप्ति संभव है, परमार्थ की प्राप्ति संभव है। भक्ति कर सकता है आदमी, सत्संग सुन सकता है आदमी, इसमें सेवा कर सकता है आदमी। ये मरण धर्म तो है, फिर भी इससे परमार्थ की प्राप्ति कर सकता है। परमार्थ, परोपकार, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अरे क्यों नहीं करते हो भाई मोक्ष की प्राप्ति? ऐसा कर्म करो जिससे कि तुम्हारे दूषित कर्म खत्म हो जाएं, जिससे कि तुम्हारे संसार में जो मोह है ये खत्म हो जाए ससुरा। अरे जब तक इस मोह नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम्हारा मोह खत्म नहीं होगा मन का, जब तक तुम्हें मोक्ष मिलेगा ही नहीं, छुटकारा नहीं मिलेगा, कष्ट नहीं छूटेगा। तो इस कष्ट से छूटने के लिए भाई ऐसे काम करो। इससे खाली विषय विकारी क्यों करते हो? इससे इच्छाएं क्यों पैदा करते हो? इससे ऐसे कर्म क्यों करते हो? दूषित कर्म क्यों करते हो? इससे अच्छे भी कर्म करो ना, व्रत भी करो, यज्ञ भी करो, 2 टाइम के बजाय 1 टाइम भोजन करो, है? सत्संग सुनो, भागवत सुनो या पढ़ो, ऐसे ही कर्म भी करो तो तुम्हारा मोह खत्म होगा, सकाम भाव खत्म होंगे, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, निष्काम भाव आ जाएगा। तो इससे मोक्ष के कार्य भी होते हैं, जन्म मरण के ही नहीं, इससे कल्याण भी होता है। इसमें सतोगुण भी है, इसमें संसार भी है, इसमें पतन भी है, सब कुछ भरा पड़ा है इसमें। इसलिए अपना मोक्ष करो। पतन क्यों करते हो? संसार में दलदल में क्यों फंसते हो? ऐसे भी तो कर्म करो। तो भगवान उद्धव को यही कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि उद्धव तुम चिंता मत करो, इस संसार में सब कुछ है। उगाड़ के देखो इस संसार को कि इसमें क्या भरा पड़ा है। इसमें उगाड़ के देखो, इसको खोल के देखो, इसका इतिहास पढ़ो, इस संसार का, इस शरीर का इतिहास पढ़ो। इसमें सब कुछ भरा पड़ा है, मोक्ष भी भरा पड़ा है, इसमें संसार भी भरा पड़ा है, इसमें तुम्हारा पतन भी भरा पड़ा है, नरक भी भरा पड़ा है, सब कुछ भरा पड़ा है। अब तुम्हें जरूरत किस बात की है तो उसके विषय में सुन लो। तुम्हें जरूरत है मोक्ष की तो उसके लिए कर्म करो। ऐसा तुम अपना मन बनाओ, अपनी दृष्टि बनाओ, लेकिन कर्म से बनेगी। शुद्ध कर्म करो, नियम धर्म धारण करो, सांसारिक कर्मों को त्यागो और परमार्थ निष्काम कर्म करो, तो तुम्हें ज्ञान दृष्टि, भक्ति दृष्टि और कर्म दृष्टि में आनंद आएगा। वो मेरा ही स्वरूप है, तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी, आत्म प्राप्ति हो जाएगी, आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा। बोलो सच्ची बात है या नहीं? तो फिर आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, आपकी जय हो, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु।